Hello YouTube, my name is Abhishek and this is your beautiful the channel पाठशाला द एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप लोगों ने इससे पहले ये चैप्टर पढ़ लिया है तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज ही, उसको आप लोग करिएगा, बहुत मजा आएगा। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों से मैं बेसिक एक चीज पूछूंगा जो कि आपको अगर पता हो तो आपके सिलेबस में अभी तक ग्रेडी तो नहीं आया होगा। 2D प्लेन चलता है, 2D प्लेन सबको पता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 कुछ ऐसे सोर्स 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम है ए। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, तो आप कहेंगे निर्देशांक अगर देखना है तो उसको हम लोग हमेशा x, y के फॉर्म में देखेंगे। किस फॉर्म में देखेंगे? x, y के फॉर्म में। पहला वाला हमारा हमेशा x होगा और दूसरा वाला y। अब मैं बात करूं ये x, y है क्या, इसको बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, इसको हमेशा 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 से देखते हैं x पर कहां पर है। तो 0 से अगर मैं बात करूं x पर कहां पर है, यहां पर है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, 3 हो गया और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, x एक्सिस पे कहां पर चले हैं, कहां पर चले, तो 3 तक चले, वेरी गुड 3, कॉमा y पर कहां से चले, तो y पर मान लीजिए 4 तक चले, कहां तक चले 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, 4 क्या होंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते समझ में आया, 3, 4। मान लीजिए यहाँ पर कोई और कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये दे रखा है पॉइंट बी। अब हम आपसे पूछते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले x, y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। x पर कितना चले 1 और y पर कितना चले 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 1। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना आ गया। पहले एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है कि हमें छोटे-छोटे पॉइंट्स दिए होंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे या एक्सरसाइज से दूरी बतानी होगी किसी भी पॉइंट की। अब अगर मैं बात करूं, ये जो दो पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट बन रहा था A और एक पॉइंट बन रहा था B। मान लीजिए एक पॉइंट बन रहा था A और एक पॉइंट B। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों की डिस्टेंस, A और B की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रही हो। जो दो पॉइंट है आपस में किसी ना किसी डिस्टेंस पर तो बने होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई दूरी तो होगी। उस दूरी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर बोल रहे हैं हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र वो होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला नाम। अब इस फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए सेम इसी क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि इसको अगर a लिख दूं, इसको b लिख दूं अच्छे से, a और ये b, और a और b की डिस्टेंस निकालनी है। a और b के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1, 1, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 4। पहले वाले को मैंने x, y बोला था, इसको भी x, y बोला था। अब दोनों x, y है तो पहले को बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। सारी वैल्यूज मिल चुकी, अब फॉर्मूले में रखते हैं। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1 अंडर रूट में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1 बचेगा कितना 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी a, डिस्टेंस ऑफ AB कितनी मिल गई हमको 4 + 9 अंडर रूट में 13। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कोई पॉइंट्स दे रखा होगा आपको, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और बोलेगा कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। चलो देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत पूछे गए। एक क्वेश्चन है 5, 0 तो और माइनस 12, 0 5, 0 और दूसरा पॉइंट दे रखा है माइनस 12, 0। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सब लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं देखता हूं। अगर मैं बात करें तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। कोई समस्या? अंडर रूट में x2 यानी कि -12 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर
प्लस में y2 यानी कि 0, y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है तक? अंडर रूट में मान लेते हैं p पॉइंट था और ये q पॉइंट था, तो pq की डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ pq, ठीक। तो 12 और अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का 17 हो जाएंगे। 12 5 17 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 17 का स्क्वायर 17 किसका स्क्वायर होता है 289 का, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। अब 289 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल के आ चुकी है 17। कोई समस्या? 17 ये हमारी इस पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूले वाले इसकी है, मान लो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6, 8। इसकी हमें ओरिजिन पॉइंट से, कहां से? ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट क्या था? O, मान लो ओरिजिन पॉइंट बताया था 0, 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड करो फटाक से। मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सेम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ x2 की बात करें, x2 यानी कि -6, x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 8 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, अंदर आगे बढ़ेंगे। अब देखो 6 में से 0 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 36 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का रूट लेंगे तो 10। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 10 यूनिट। कितनी आ गई 10 यूनिट। कोई समस्या है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि x एक्सिस से एक पॉइंट दे रखा है a, जिसकी x एक्सिस से दूरी दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है a, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5, 2, -5 और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है b, जिसके पॉइंट दे रखे हैं -2, 9। एक कोऑर्डिनेट दे रखा है b, जिसके पॉइंट दे रखे हैं -2, 9। ये दे रखे, ठीक। अब कह रहा है कि x एक्सिस से ये दोनों पॉइंट, x एक्सिस क्या होती थी? ये होती थी, मान लीजिए x एक्सिस से ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी 0 है। तो हमें जो क्या फाइंड करना है, x अक्ष के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि x एक्सिस पे कहां पर वो पॉइंट मिल रहे हैं वो फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड कर बताइए। अगर मान लो यहां से यहां तक, मान लो ये एक कोई पॉइंट है ए बी और मान लो P, मैं बोलूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। P से B और P से A दोनों इक्वल डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर है और यहीं पर कोई पॉइंट है, तो मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो तुम कहोगे भैया ये x पर 3 तक चला है और y पर चला ही नहीं, तो 0, 3, 0। तो x एक्सिस पे हमें पता नहीं कहां तक चला है, मान लेते हैं x तक चला है। कहां तक चला है? x तक, और y पर चला ही नहीं जब x एक्सिस पे, तो x, 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट। अब देखो मैं बात करूं अगर यहां से यहां तक की, यानी कि BP की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी किसके? PA की। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। BP की डिस्टेंस क्या होगी? x1 y1 x2 y2 और इधर भी हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। इन दोनों की डिस्टेंस को इक्वल कर लेंगे, जैसे कि x2 कितना दे रखा है x माइनस का 2 है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 0 दे रखा है -9 का होल स्क्वायर। ये हमारी आ गई एक डिस्टेंस PB। इधर PA की निकालेंगे तो इसको x1 x2 कर लो, x1 y1 और ये x2 y2 हो गया, तो इधर करेंगे x2 यानी कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दे रखा है 0 माइनस, और यहाँ पर देखो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, जगह पहले बना देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको लिखेंगे हम x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 में से 9 जाएगा, सॉरी 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर होता है प्लस का 81 इज इक्वल टू अंडर रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में, अब 5 में 0 ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर से स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा,
a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा प्लस का 2 a और b, कोई समस्या नहीं। प्लस में 81 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है x और b की वैल्यू 2 प्लस का 25। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए इधर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर प्लस का एक्स स्क्वायर कर दिया, कुछ बचा? ठीक है 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 तो 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखो 81 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, तो डायरेक्ट 85 लिख देते हैं। 85 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4 और 25 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 29 माइनस का 4x। कोई समस्या? अब माइनस का 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 4x प्लस का माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 85 को उधर ले जाओ, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 85 उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास 85 को 29 माइनस का 85 29 माइनस का 85। आगे बढ़ो, अब देखो 29 में से 85 जाए कितना बचेगा, ये ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 85 में से 29 जाएगा 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 65, 65 में से 10 जाएगा 55, 56 माइनस का बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक 8 इधर इनटू में रहेगा डिवाइड में तो 56 बाय 8 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में चला जाएगा 7 टाइम में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7। कहां पर वो पॉइंट्स जो थे जो दोनों डिस्टेंस इक्वल मिल जाए, ऐसा x एक्सिस पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है a और एक पॉइंट दे रखा है b, हम x एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट लें, x एक्सिस के ऊपर ऐसे कौन सा पॉइंट लें किस जगह पर लें कि दोनों डिस्टेंस इक्वल मिल जाए, तो हम वहां कहां पर लेंगे माइनस के 7 यूनिट पर, कहां पर माइनस के 7 यूनिट पर एक्सेस पे वो पॉइंट लेंगे जो यहाँ b से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा और a से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे -7, 0। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूनिट बोर्ड में पूछा गया है लगातार 2022 और 24 में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की और अपने नेक्स्ट टॉपिक में। एक क्वेश्चन पहले आप लोग करके दिखाइए कि a और b से y सेम चीज रहता है, वो होमवर्क में या फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हमें एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। A के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं 6, 5 -4, 3 6, 5 -4, 3। ठीक है, अब कह रहा है y एक्सिस पर, अभी तक इसके पहले सेम ही क्वेश्चन है एकदम से, इसके पहले पूछा था x एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, किस जगह पर हमारा होगा जहां पर सेम इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी दोनों। इस बार पूछ रहा है y एक्सिस पर, तो जब y पर पूछ रहा है तो x पर कुछ चला ही नहीं होगा, तो y पर पूछ रहा है तो x पर कुछ गया ही नहीं, तो 0 और y पर पता नहीं कितना गया, तो 0, y। ठीक, यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस दोनों इक्वल कर देंगे। उसके बाद सेम तरीके से सेम मेथड सेम कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा सारी चीजें और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपसे सभी से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जैसे अब अगर मान लीजिए कोई a और कोई b के बीच की कोई डिस्टेंस है, मैं नहीं पता, कोई एक a पॉइंट है और कोई b पॉइंट है, इनके बीच की कोई डिस्टेंस है, मैं नहीं पता, मान लेते हैं। अगर मैं इस लाइन को, कोई एक लाइन है जो दो पॉइंट से मिलकर बनी है, एक a और एक b, अगर इस लाइन को मैं बीच से एकदम इक्वल में मतलब 1:1 में इंटरसेक्ट कर दूं, इसमें मतलब एक टुकड़ा बराबर अगर किसी पॉइंट से तोड़ दूं, मान लो पॉइंट O पर तोड़ा, जिस पॉइंट पर तोड़ूंगा उसके भी कुछ x, y कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे, जिस पॉइंट पर तोड़ूंगा उसके भी तो कुछ x और पॉइंट होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने किसी लाइन को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ा है, तो x की अगर वैल्यू चाहिए, अच्छा जो a का पॉइंट होगा वो x और y दोनों होगा कि नहीं होगा, x के कोऑर्डिनेट होंगे और b का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x to y। अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस x1 y1 x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमारा x आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 अपॉन में
2। ये हमारा कब के लिए है, अगर कोई लाइन को कोई पॉइंट या किसी बिंदु से या किसी पॉइंट से मिड पॉइंट से तोड़ा जा रहा है, तो उस मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट यानी कि उसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 + x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू चाहिए तो y1 + y2 अपॉन 2। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। जैसे मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास है पॉइंट्स -2, 0 और -2, 10। मान लेते हैं एक पॉइंट है -2, 0, मान लेते हैं वो ए पॉइंट है, या यहीं पर ले लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, -2, 0 और इसके मिल गए -2, 10। कोई समस्या नहीं है। अब इनको मैंने मिड पॉइंट से तोड़ दिया, ठीक है, बीचों बीच से। ठीक, हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो x, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं x चाहिए तो x1 + x2 फॉर्मूला होता है, x1 कितना दे रखा है -2 प्लस x2 कितना दे रखा है -2 अपॉन में 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा -4/2, 2 से कट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अगर मैं y की बात करूं तो y की कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 कितना दे रखा है 0 प्लस y2 10 दे रखा है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब होता है 5, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आया, कोई समस्या? बहुत इजी, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट था। अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी लाइन को बीच से यानी कि उसके मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अलग इक्वल पार्ट में तोड़ देते हैं, तो जिस पॉइंट पर तोड़ते हैं उसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला x निकालना है तो x + x2 अपॉन 2 और y निकालना है तो y1 + y2 अपॉन 2।